सो हेलो गाइस, नाउ इट्स क्वाइट कॉमन फॉर सुपर हीरोज टू हैव चिल्ड्रन जो अपने पेरेंट्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ को सरपास करते हुए हमें नज़र आए। एंड स्कार द सन ऑफ हल्क इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट, जो भले ही हल्क के फिजिकल एट्रीब्यूट्स का इक्वल निकल के ना आता हो, बट ये हमें हल्क से ज़्यादा पावर पोजेस करते हुए नज़र आया है। और आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें स्कार कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है, उसकी क्या क्या फीट्स हमें देखने को मिली हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। अब तुम्हें से जिन लोगों को पता नहीं है, स्कार वॉज बॉर्न ऑन द डेड प्लैनेट ऑफ सकार, जो हमें हल्क और कायरा का बेटा देखने को मिला है। और सिंस वो ऑलरेडी एक डेड प्लैनेट पे जो है पला बड़ा था खुद से, तो इसी वजह से ये कॉन्स्टेंटली ऐसे मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स के अराउंड था जो आराम से इसकी जान ले सकते थे, विच मेड हिम क्वाइट हैंडफुल ऑफ अ बीइंग हिमसेल्फ। जहाँ बेसिकली इसी वजह से इसने अपनी इंटायर लाइफ, या फिर कहो कि इसका इंटायर चाइल्डहुड, इसने कह सकते हो कि इन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए बिताया है, विच रिजल्टेड इन हिम बिकमिंग टफर देन यू कैन इमेजिन। अब स्कार के पास हमें अपने दोनों ही पेरेंट्स की जो है एट्रीब्यूट्स देखने को मिली है। ये हल्क के तरह ही कह सकते हो कि गामा ओरिएंटेड पावर्स पोसेस करता है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई भी जवाब नहीं। इसका हीलिंग भी हमें एबनॉर्मल देखने को मिला है, और गुस्से होने के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज होते हुए भी नजर आती है। प्लस अपनी मदर के तरह, कायरा की तरह ये ओल्ड पावर भी पोसेस करता है, विच अलाउज हिम टू कनेक्ट एंड मैनिपुलेट द अर्थ इटसेल्फ। ये किसी भी प्लैनेट पे क्यों ना चले जाए, ये बेसिकली अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो उस प्लैनेट को मैनिपुलेट कर सकता है। भले अर्थ को एक लाना हो, वहाँ कह सकते हो कि टेक्टोनिक प्लेट्स को कंट्रोल करना हो, हर चीज़ इसके लिए पॉसिबल है, जो स्कार को बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल फुल कैरेक्टर बना देती है। और अब नज़र डालते हैं इसकी कुछ फीट्स के ऊपर। देखा जाए तो पैदा होते के साथ ही स्कार को काफ़ी सारे डिफरेंट हॉर्ड्स ऑफ मॉन्स्टर्स को फेस करना पड़ा था, क्योंकि वो एक डेड प्लैनेट पे मौजूद था। स्कार उस टाइम पे कह सकते हो कि मॉन्स्टर्स से फिल्ड था, और उसने कह सकते हो कि बॉर्न होने के साथ ही कई सारे हॉर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स को जो है मार के दिखाया। तो वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हमें बनते हुए नज़र आया। बेसिकली अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात की जाए तो मार्वल कॉमिक्स में स्कार सबसे फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, जहां इसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हमें द थिंग से भी ज़्यादा सुपीरियर देखने को मिली है, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग। देखा जाए तो मैंने मेंशन किया कि किस तरीके से जो है स्कार ओल्ड पावर की मदद से अर्थ को कंट्रोल कर सकता है, बट इसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी इतनी ज़्यादा केपेबल हैं कि वो आराम से अर्थ को एक ला सकता है, और वो कह सकते हो कि लिटरली लोकेशंस को, लैंड्स को स्प्लिट कर सकता है दो हिस्सों में। He can hit hard enough to send his opponents flying through buildings, जो चीज़ हमें हल्क और बाकी गामा मॉन्स्टर्स भी करते हुए नज़र आते रहे हैं। देखा जाए तो कॉमिक्स में वुल्वरीन के साथ भी स्कार की फाइट हो चुकी है, एंड अनलाइक हिज फादर वो वुल्वरीन को एफर्टलेसली डिफीट करके दिखा चुका है, विच इज़ प्रीटी कूल। कॉमिक्स में नेमोर द सबमरीनर भी स्कार के साथ कह सकते हो कि फाइट कर चुका है, जहां नेमोर हमें काफ़ी हेवी हिटर कैरेक्टर देखने को मिला है, और नेमोर को जो है स्कार डिफीट करके भी दिखा चुका है। देखा जाए तो एक चीज़ जो स्कार को उसके मदर और फादर से डिफरेंट बनाती है, वो है उसका कह सकते हो कि वेपन मास्टर होना। वो वेपन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट करना जानता है, स्वॉर्ड्स वगैरह को, और इसी वजह से हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ही वॉज वंस एबल टू कट थ्रू डॉक्टर डूम्स आर्मर, जो चीज़ काफ़ी इनसे निकल के आती है, नोइंग कि डॉक्टर डूम बेसिकली साइंस और मैजिक का मास्टर निकल के आता है, और उसके आर्मर को इम्पेल करना इतनी आसान बात नहीं है। देखा जाए तो अगेन वो अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स की मदद से जो है ऐसे अर्थ को एक ला चुका है सैवेज लैंड में, जो लिटरली डायनासोर्स को निकल चुके हों। वो लिटरली अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स की मदद से, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से वार्म होल के थ्रू पंच कर चुका है, जो चीज़ अगेन इसकी स्ट्रेंथ की लिमिट को डेफिनेटली शो करता है। बात की जाए अगर स्कार की ओल्ड पावर की, जिसके मदद से वो कह सकते हो कि अर्थ को कंट्रोल कर सकता है, सो बेसिकली इस पावर का यूज़ करके वो अपनी इन जनरल फिजिकल एट्रीब्यूट्स को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए हमें नज़र आया है, टू द पॉइंट जहां वो कॉर्क जैसे हेवी हीटर्स को सिंपली वन शॉट कर चुका है। जहां हमने ये भी देखा है कि ओल्ड पावर की मदद से अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को ये इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर चुका है, जहां वो हल्की स्ट्रेंथ को लिटरली मैच कर सके। उसने पावर आर्मर को जो है एक पंच में शैटर करके दिखाया था, जिसे हल्क फर्स्ट ट्राई में भी शैटर नहीं कर पाया था। सो दैट इज़ क्वाइट इनसेन। देखा जाए तो इन सब के साथ साथ स्कार हमें काफ़ी फास्ट भी देखने को मिला है। उसका रिएक्शन स्पीड, उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंसेन और एबनॉर्मल निकल के आते हैं, जहां वो इतने ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है कि नेकेड आई से उसे देखा नहीं जा सकता। वो बिल्कुल ब्लर की तरह मूव करता है, विच इज़ अगेन अब्सर्ड।
साथ ही साथ उसकी स्पीड का कह सकते हो कि उसके रिएक्शन स्पीड का हमें काफ़ी अच्छा खासा एग्जांपल ये भी देखने को मिला है कि किस तरीके से मिड एयर में वो मिसाइल्स को कह सकते हो कि कट कर चुका है अपने वेपन से। साथ ही साथ वो हल्क के भी अटैक्स को डॉज करके दिखा चुका है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंसेन इसलिए निकल के आती है कि सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर को हल्क की रिएक्शन स्पीड को मैच करने के लिए अपनी स्पीड की जो है ज़रूरत पड़ती है। सो इट इज़ एक्चुअली क्वाइट समथिंग। हल्क की बात हुई है तो ऑब्वियसली अपने फादर के साथ ये फाइट कर चुका है। हल्क के साथ जो है स्कार हमें फाइट करते हुए नजर आ चुका है, टू द पॉइंट वेयर वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क फॉर्म तक ले जा चुका है हल्क को इस फाइट में। इवन दो हल्क ने इवेंचुअली स्कार को डिफीट कर दिया था, बट द फैक्ट दैट ही वॉज एबल टू गो टो टू टो अगेंस्ट वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इज समथिंग एल्स। देखा जाए तो जगरनॉट जो एक बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल विलन निकल के आता है, उसके साथ भी स्कार की फाइट हो चुकी है और वो लिटरली उसे स्पेस में भेज चुका है मार के। तो अगेन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाती है। देखा जाए तो व्हेन ही वाज प्रीटी यंग ही वाज एबल टू सर्वाइव द ब्रेथ ऑफ मल्टीपल ड्रैगन्स, जो कह सकते हो कि इसकी हीलिंग फैक्टर को शो करता है। इसकी हीलिंग फैक्टर भी हमें काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिली है। सिल्वर सर्फर को मैंने मेंशन किया था वीडियो में, तो सिल्वर सर्फर के साथ भी एक काफ़ी यंग एज में स्कार की फाइट हो चुकी है एंड जस्ट इट शोज़ कि कह सकते हो कि स्कार कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑलरेडी पजेस करता है, कितने सारे हेवी हीटर से वो यंग एज में ही फाइट कर चुका है। इवन गॉड ऑफ वॉर एरीज के साथ भी स्कार फाइट कर चुका है और उसे ओवरपावर्ड करके दिखा चुका है। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो थॉर के काफ़ी हेवी अटैक्स को ईजिली टैंक करके दिखा चुका है, सह के दिखा चुका है। वो अपने विल पे लिटरली लावास को कंट्रोल कर सकता है, मॉल्टन लावा को कंट्रोल कर सकता है, विच इज़ प्रीटी कूल। सिंस वो कह सकते हो कि अपने आप को प्लैनेट से कनेक्ट कर सकता है, अर्थ के साथ कनेक्ट कर सकता है, तो इसी वजह से वो किसी भी दूसरे पर्सन के लोकेशन को पिन पॉइंट भी कर सकता है। इट्स काइंड लाइक अ रियली ओपी पावर टू बी ऑनेस्ट, अगर इसके बारे में तुम सोचो तो। साथ ही साथ वो प्लैनेट अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को भी अपने विल पे मूव करके दिखा चुका है अपनी ओल्ड पावर की मदद से। और ओल्ड पावर को मैंने इतना ज़्यादा मेंशन किया है तो इसका कह सकते हो कि जो हमें एक्चुअल पोटेंशियल देखने को मिला है ना, वो ये है कि जो स्कार की ओल्ड पावर है, जो इन जनरल शैडो पीपल की ओल्ड पावर है, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक निकल के आती है, इतनी ज़्यादा केपेबल निकल के आती है कि इस ओल्ड पावर की मदद से गैलेक्टस को लिटरली 100,000 ईयर्स तक फीड किया जा सकता है। सो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट हाउ इनसेन दैट इज़। इन जनरल अगर देखा जाए तो स्कार बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, स्कार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यूँ तो हमें कॉमिक्स में वो कह सकते हो कि ज़्यादा रेलेवेंट अब देखने को नहीं मिलता है, बट व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस्ड न्यूली ही वाज अ बीस्ट टू बी ऑनेस्ट। और उस मामले में स्कार एक काइंड ऑफ अंडर अप्रिशिएटेड बट बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड मार्वल कैरेक्टर निकल के आता है। सो गाइज ये थी वीडियो द सन ऑफ हल्क स्कार के ऊपर, वो हमें कॉमिक्स में कितना पावरफुल देखने को मिला है। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।